Hello बच्चों, let's see this question. This question said two particles of charges plus q and minus q are projected from the same point with the velocity v in a region of uniform magnetic field b such that velocity vector makes angle theta with the magnetic field. Their masses are m and 2m. They will meet again for the first time at a point whose distance from the point of projection is. तो यहाँ देखिए आपके पास चार्ज दे रखा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मूव कर रहा है। आपके पास वेलोसिटी v दे रखी है और वो वेलोसिटी कितनी बना रहा है, सॉरी एंगल कितना बना, थीटा डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी आपका कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या करता है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास तो वहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन मिलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये इसका मेन की कॉन्सेप्ट है। और अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो आपका मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसको समझे कि दो चार्ज पार्टिकल, एक तो प्लस क्यू है आपके पास और एक माइनस क्यू है, तो दोनों को यहाँ पर क्या गया, यहाँ सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया। तो मानते जैसे ये हॉरिजॉन्टल है अपने पास और इसी डायरेक्शन में बोल देते अपना मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसा यूनिफॉर्म है। तो आपके पास जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं कि जो v दे रखा है, वेलोसिटी v दे रखी है और एंगल दे रखा है आपको थीटा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिखाई देंगे आपको, एक तो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर आएगा v cos थीटा और इधर आ जाएगा v sin थीटा। तो देखिए इस v cos थीटा की वजह से तो क्या होगा, पार्टिकल आगे जाएगा और v sin थीटा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन करेगा। यानी कि पाथ जो होगा आपके पास वो हेलिकल पाथ होगा इस तरीके से। कौन सा पाथ आएगा, हेलिकल पाथ, जिसमें रेडियस की जो वैल्यू होती है आपके पास होती है एम वी अपॉन बी क्यू। लेकिन जब ये आपके पास सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा v sin थीटा। तो ये रेडियस होगी आपके पास, और जो टाइम पीरियड होता है एक साइकिल पूरा करने का 2πm अपॉन बी क्यू। अब यहाँ देखिए आपके पास एक वाले का मास कितना m है और दूसरे का 2m है, यानी कि जो पहला आपके पास ये करेगा, सर्किल करेगा m, और अगला जो 2m मास है वो सर्किल करेगा, यानी कि एक राउंड पूरा करेगा। तो आपके पास यहाँ पे टाइम कंपैरिजन करते हैं दोनों के लिए। पहले किसके लिए, प्लस क्यू के लिए देख रहे हैं, यानी कि 4 प्लस क्यू, आपका मास कितना है, इसका m है, मान लीजिए इसका टाइम पीरियड कितना है t1, तो वैल्यू हो जाएगी 2πm अपॉन बी क्यू। और T2 की बात करें यानी कि सेकेंड टाइम, अब यहाँ पर चार्ज क्या नेगेटिव है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपके पास जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि अगर इसको भी इधर ही भेजे अपन तो इसका भी एक कंपोनेंट v cos थीटा और एक आएगा v sin थीटा। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास क्या लगती है, F मैग्नेटिक फोर्स, ये होती है आपके पास Q v क्रॉस b। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्या करें, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लें। यानी कि जो फोर्स लिख रहा था आपके पास v cos थीटा और v sin थीटा के टर्म में, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर फोर्स निकालें तो यानी कि आपके पास यहाँ तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन जो v sin थीटा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। यानी कि वो किस तरह से मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका v sin थीटा होगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज को भी डायग्राम बना लेते हैं अपने पास, किस तरीके से होगा कि मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू के लिए है, तो इसको भी v वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल के साथ, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा और एक इधर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। तो फिर से cos थीटा जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो इसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी v cos थीटा से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन वर्टिकल में देखेंगे अपने पास v sin थीटा मींस वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा v क्रॉस b, और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी आपके पास। यानी कि अगर जैसे यहाँ से v क्रॉस b निकालें, v क्रॉस b का मतलब जो v sin थीटा है तो आपका किस डायरेक्शन में, y एक्सिस के अलोंग, यानी कि j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर है, x एक्सिस के अलोंग i कैप। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है q v क्रॉस b। तो यहाँ देखें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब भी तो सिंपल v आपके पास ये दिख रहा है, और क्रॉस b, तो यानी कि इसका जो फोर्स लगेगी पहले वाले केस में वो इनसाइड लगेगी आपके पास। कैसे, v क्रॉस b, वेक्टर रिजल्ट जो आपके पास होता है दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो v अपना किस एक्सिस में, आई कैप में,
और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी आपका जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में, आई कैप में है। तो यहाँ से पहले वाले चार्ज के लिए देखें तो v क्रॉस v, तो जो मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन की बात करें तो v क्रॉस v, दैट इज v कितना है, जे कैप, और b कितना है आपके पास, आई कैप, तो यानी कि माइनस का k कैप। यानी कि पहले वाले केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था वो किधर लग रहा है, अंदर की ओर, माइनस के कैप। अब चार्ज नेगेटिव आ गया तो यानी कि फोर्स को घुमा दो, इसका मतलब इस वाले के लिए जो फोर्स वेक्टर होगा वो होगा प्लस के कैप पे। और ये भी कैसा पाथ लेगा, आपके पास वही पाथ लेगा, कौन सा, हेलिकल पाथ। अब यहाँ पे टाइम पीरियड देखें, पहले का ये है, दूसरे की बात करते हैं 2πm अपॉन बी क्यू, लेकिन इस बार मास कितना है, 2m है आपके पास, m की जगह कितना है 2m अपॉन बी क्यू। तो इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में ये और एक साइकिल कंप्लीट करने में ये तो ये डबल टाइम लग रहा है आपके पास। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है कि T2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ T1 के। इसका मतलब क्या होगा कि जो लोअर मास है, यानी कि m मास का जो चार्ज है आपके पास, m मास, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कितने साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, 2 साइकिल्स या 2 रिवोल्यूशंस ये कंप्लीट कर चुका होगा। क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है आपके पास T1 का मान लो T है तो T2 का 2T होगा। तो m मास कितने, 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और 2m मास कितना करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। 2m मास कितना करे, एक साइकिल। तो ये हो गया आपके पास दोनों की कंडीशंस। अब टाइम कितना लगता है आपके पास, यहाँ देखें टाइम की वैल्यू, तो ये कंडीशन आपके पास, यानी कि जब दोनों मीट करेंगे तो यानी कि पहला वाला 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा वाला एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा। इसका मतलब जो इसका टाइम पीरियड है यानी कि कितना रहा, 4πm अपॉन बी क्यू, इतने टाइम बाद दोनों मिलेंगे। यानी कि जब दोनों एक दूसरे को वापस मिलेंगे तो टाइम कितना होगा, 4πm अपॉन बी क्यू। तो अपने पास अगर टाइम आ गया और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, तो आपको पूछा कि डिस्टेंस पूछिए कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी कि यहाँ पर कितना दूर चल चुकेंगे दोनों ही जब पहली बार मिलेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो टाइम पीरियड जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 4πm, क्योंकि जो सेकंड पार्टिकल है उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है, यानी कि इतने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे, 4πm अपॉन बी क्यू। तो अपने को निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज v cos थीटा। और t की वैल्यू कितनी है, 4πm अपॉन बी क्यू इंटू v cos थीटा। तो ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। सो आवर फाइनल आंसर इज 4πm v cos थीटा अपॉन बी क्यू। ऑप्शन चेक करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4πm बी क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।